सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तथाकथित बुलडोजर न्याय के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि संपत्तियों को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति हैं। अदालत ने कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपियों के घरों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा अक्सर की जाने वाली बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान आदि राज्यों में कई आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इनमें से तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े आरोपी भी शामिल थे। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेता का घर बुलडोजर से गिराया गया, जबकि वो कांग्रेसी नेता पुलिस थाने पर पथराव को रोकने के लिए जनता को समझा रहे थे, लेकिन एमपी की भाजपा सरकार ने उनका ही घर गिरा दिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार तमाम घरों को बुलडोजर से गिराने के लिए बदनाम हो चुकी है। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि अप्रैल 2022 में दंगों के तुरंत बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई लोगों के घरों को इस आरोप में ध्वस्त कर दिया गया कि उन्होंने दंगे भड़काए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद उदय सिंह ने हाल ही में उदयपुर के एक मामले का हवाला देते हुए जहां एक व्यक्ति का घर इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि किराएदार के बेटे पर कथित अपराध का आरोप था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियों के साथ यह भी कहा कि यह सार्वजनिक सड़कों पर बाधा डालने वाली किसी भी अवैध बिल्डिंग की रक्षा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि सिर्फ इसीलिए किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है। अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तय करने का प्रस्ताव करती है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों की सरकारों ने मामूली कथित अपराधियों में भी शामिल लोगों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि समुदाय विशेष की संपत्तियों को कथित बुलडोजर न्याय की आड़ में ज्यादा निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 सितंबर को सुनवाई के लिए तारीख दी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 में होने वाले विध्वंस अभियान से संबंधित 2022 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की गई थी। अभियान पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन स्पष्ट फैसला नहीं आया। इनमें से एक याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद और सीपीआई-एम के नेता वृंदा करात की थी, जिसमें अप्रैल में शोभा यात्रा जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में तत्कालीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए विध्वंस को चुनौती दी गई थी। सितंबर 2023 में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने राज्य सरकारों द्वारा अपराधों के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती आदत के बारे में चिंता व्यक्त की और जोर देकर कहा कि घर का अधिकार एक अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का पहलू है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अदालत ध्वस्त किए गए मकानों के पुनर्निर्माण का आदेश दे।